बच्चों, आज हम वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सजातीय परीक्षण जो कि संख्याओं पर आधारित है, इससे संबंधित प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रश्न में जो संख्याएं दी होती हैं, इनका आपस में कोई संबंध होता है। इसी तरीके का संबंध से जो है उत्तर जो विकल्प दिए गए उनमें किसी एक में है, तो आपको वही उत्तर विकल्प छांटना है। तो आप चलिए इसको करके देखते हैं। यहां पर देखिए 36, 49 और 64, 25, ये सब क्या है? ये आपको दिख रहा होगा वर्ग है। ये देखिए 36, 49, 64, 25, ये सब क्या है? संख्याओं के वर्ग। ये आपको याद होगा तो इसे करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा ये सब वर्ग दिए हुए हैं संख्याओं के, तो यहाँ देखिए कि कौन सी जो उत्तर विकल्प है उसमें वर्ग दिया हुआ है संख्या। अब ये देख रहे हैं कि 144, ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। आपको 20 तक के वर्ग याद होंगे, यहाँ पर 10 तक लिखे हैं, आप 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। ये 144 12 का वर्ग है। ये घन है 2 का, देख रहे हैं, ये 3 का घन है, ठीक है, और ये वर्ग नहीं है और नहीं घन है। तो फिर आपका कौन सा आंसर हुआ? 144, जो कि 12 का वर्ग है। अब यहां पर देखिए 8, 125, 64, 27, देखिए 8, 125, 64, 27, ये क्या है? संख्याओं के घन। 2 का घन, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो कि घन है किसी संख्या का। तो यहां पर देखिए 216 6 का घन है, ठीक है। बाकी ये वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, ये 144 12 का वर्ग है, ठीक है। 100 जो है वो 10 का वर्ग है, तो यही घन है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला वाला देखिए, इसमें क्या है? 18, 54, 42, 30, तो ये जो है ये किसी के वर्ग या घन नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 से कटने वाली ये संख्याएं हैं। देखिए ये सब 6 से विभाजित हो रही हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी है? 6 तिया 18, 6 नैम 54, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, तो ये सब 6 से कट रही हैं। तो ऐसी कौन सी यहां पर संख्या है जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी उसके पहाड़े में आती है? तो आप देख रहे हैं 12, 12 जो है उसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 से विभाजित हो रही हो। तो इसी तरीके का आपको सजातीय जो पद है, जो संख्या है, वो ढूंढनी है। तो अब यहां पर देखिए 114, 57, 19, 95, तो ये जो है ये संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं? क्योंकि और कोई इसमें आपको कोई वर्ग, कोई घन नहीं दिखाई दे रहा, और इसमें सम विषम दोनों तरह की संख्याएं हैं, अभाज्य भी है। तो फिर हमें क्या देखना है? तो हमें ये देखना है कि इसमें ये किसी संख्या से विभाजित हो रही है। देखिए 19 के पहाड़े में ये सब आ रही हैं, ठीक है। आपको 19 का पहाड़ा, 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो ये देखिए 19 के पहाड़े में आ रही है, 19 या 57। अब ये देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 19 से विभाजित होती है। तो देखिए 133, आपको पता होगा ये 19 से विभाजित होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप जो प्रश्न है वो इजीली कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीजें पता हो पहले से। तो यहां पर ये देखा आपने 133 इसी क्रम में आ रही है, जो कि 19 के पहाड़े में ये संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब आप अगला देखिए 23, 19, 29, 31, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये देख रहे हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है? तो यहां देख रहे हैं 37 यानी 37, ये अभाज्य संख्या है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो ये आपने कर लिए। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए ये छठा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? 5, 7, 11, 13, ये भी क्या है? 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर भी हमें कौन सी संख्या ऐसी देखनी है जो कि अभाज्य है? तो चलिए देखिए इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो आप देख रहे हैं बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 17 है, अभाज्य संख्या होती है, तो ये सही है। 256, 196, 144, 121, ये सब जो है वो वर्ग हैं। 121 अभी मैंने आपको बताया था 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, ये 16 का वर्ग है। तो आपको अभी कोई और वर्ग संख्या देखनी है।
तो इसमें आप देखिए कि कौन सी वर्ग संख्या है। तो 125 जो होता है वो घन है 5 का, 216 6 का घन है, 343 7 का घन है। तो 324 जो संख्या है वो जो है 18 का वर्ग है। तो ये वाली संख्या आपका जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये वर्ग है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिए हैं, सारी वर्ग संख्याएं दी है, तो हमें वर्ग ही ढूंढना है। ठीक है, अगला देखिए 64 216 729 125, ये सब घन है। ये देखिए 64 216 729 9 का घन है, 125 5 का घन है। तो आपको अब घन संख्या ढूंढनी है। तो ये जो है वर्ग संख्या है, 14 का वर्ग है, 256 16 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 27 जो है वो 3 का घन है। तो आपका यही राइट आंसर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 35 21 15 और 27। ये क्या किसी कोई पहाड़े में आते हैं, या किसी से कटने वाली संख्या है, या इनमें कोई गैप है, इस तरह का कुछ भी आप ढूंढिए। इसमें एक क्रम दिया है, देखिए यहाँ पर सारी संख्याएं जो है विषम है। तो यहाँ देखिए एक एक चीज कॉमन है जो इसमें है और एक विकल्प में भी है। एक ये कॉमन है कि विषम संख्याएं हैं सारी की सारी, ये जितनी भी 4 संख्याएं दी है सब विषम संख्याएं। तो यहाँ पर बाकी सब सम संख्याएं हैं, एक ही विषम है वो है 9। तो ये जो है ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 9 16 36 25। ये सब 9 16 36 25 ये क्या है, संख्याओं के वर्ग। तो इसमें भी हमें वर्ग ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 68 27 8, ये संख्याओं के वर्ग नहीं है। कौन सा है, 49। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम वर्बल रीजनिंग में जो आपके सजातीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से संख्याओं पर आधारित सजातीय परीक्षण के कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।